नैतिक शिक्षा कक्षा 5 पाठ 9 गुणगान। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया कर। प्रेम से, श्रद्धा से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ईश्वर की ही महिमा है। अतः मन मंदिर में भक्ति का दीप जलाकर ईश्वर के प्रति समर्पित होकर ईश्वर का गुणगान प्रेम पूर्वक करना चाहिए। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। रात भर सोने में, निद्रा में गुजर गई और दिन भर धन कमाने के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में अधर्म करते रहे, पाप करते रहे, अन्याय करते रहे। इसी तरह बर्बाद तू बंदे, करता अपना आप रहा। अपना बर्बाद, अपनी बर्बादी, हे बंदे तू तो इसी तरह रात भर सोते हुए, दिन भर पाप करते हुए अपनी बर्बादी करते रहे। इसी तरह समय गुजरता गया। अतः प्रातः समय उठ ध्यान से सत्संग में तू जाया कर। प्रातः सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाकर सत्संग में, जहाँ ईश्वर का गुणगान हो, प्रवचन हो, वहाँ जाना चाहिए। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से, श्रद्धा से, लगन से ईश्वर का गुण गान करते रहना चाहिए। नर तन के चोले का पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख जन्म के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। अतः मनुष्य जन्म कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो जन्म जन्म के शुभ कर्मों का ये फल होता है कि एक बार मनुष्य जन्म का मेल हो जाता है। मनुष्य जन्म आत्मा को मिलता है। नर तन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। परोपकार केवल मनुष्य ही कर सकता है। दूसरे प्राणी तो उनके कर्म का एक बंधन होता है, उनके कर्म की एक सीमा होती है। वो अपनी सीमा में रहकर ही कर्म करते हैं। सभी प्राणी परोपकार करते हैं। ये सारी प्रकृति परोपकार करती है। मनुष्य जो केवल अपना ही स्वार्थ करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परोपकार मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य चाहे तो अपना जीवन न्योछावर करते हुए दूसरों के उपकार में खुद को लगा सकता है। ये सब मनुष्य जन्म में, मनुष्य देह में ही संभव है।
अतः शरीरमद्यं खलु धर्म साधनम, इस शरीर को संभाल कर, इस शरीर से ही धर्म के कर्म, परोपकार के कर्म अर्थात उत्तम कर्म कमाया जा सकता है। जिस तरह के कर्म करेंगे फल उस तरह के मिलेंगे। अतः उत्तम कर्म करेंगे तो उत्तम फल ही प्राप्त होंगे। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। कोई दुखी है, किसी को दुख है, किसी को तकलीफ है, और तू मौज करता रहा, ऐश करता रहा। पास में कोई पड़ोसी अर्थात आसपास का कोई भी प्राणी भूखा है, प्यासा है, और तूने तो रोटी खा ली, तुम्हारा तो पेट भर गया। अतः पहले जीव पर दया करके फिर मनुष्य अपने लिए कर्म करना चाहिए। पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर। सबसे पूछो, सबको खिलाओ, सबका पेट भर जाए, सबका जीवन संभल जाए, तब फिर अपना भोजन कर लेना चाहिए। ये मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य जन्म में ही संभव हो सकता है कि पंच महायज्ञ करके ही मनुष्य को अपना भोजन करना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो अपने भोजन के लिए खाना पकाते हैं वो उस खाने के जरिए पाप का भक्षण करते हैं, पाप का भोजन करते हैं। अतः देवता, पितृ, अतिथि और प्राणी, इनको संतुष्ट करने के बाद, दूसरों का पेट भरने के बाद, दूसरों का जीवन संभाल लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ये केवल मनुष्य से ही संभव है। अतः प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। प्रेमी बनना अर्थात ईश्वर के प्रेम में खुद को समर्पित कर देना, ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाना, ईश्वर के प्रेम में खो जाना। तो प्रेमी बनकर ईश्वर के प्रेम में खुद को समर्पित कर ईश्वर के गुणों को गाते रहना चाहिए। अब अभ्यास। मन मंदिर में भक्ति दीप जलाने का क्या अर्थ है? मन मंदिर में भक्ति दीप जलाने का अर्थ यह है कि मंदिर के अंदर अंधेरा होता है, भगवान की पूजा दीप जलाकर ही की जाती है। अतः मन में ज्ञान का दीप जलता है, भक्ति का दीप जलता है, तो भक्ति का दीप जलाने से ही ईश्वर का भाव मन में जगता है। अब दूसरा प्रश्न, सारी जिंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है? इसका ये जवाब यहाँ है। सोने में तो रात गुजारी दिन भर, करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे, करता अपना आप रहा। अपनी बर्बादी सोने में
और पाप कर्म करने में ही होती है और इसी तरह जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ये दूसरे प्रश्न का ये जवाब है, सारी जिंदगी सोने में और पाप करने में ही बर्बाद हो जाती है। और तीसरा प्रश्न, जीवन को बर्बादी से बचाने का यहाँ क्या उपाय बताया गया है? जीवन को बर्बादी से बचाने के अनेक उपाय हैं। इनमें परोपकार और ईश्वर भक्ति, ये दो उपाय महत्वपूर्ण हैं। फिर से नर तन पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? नर तन, मनुष्य जन्म, नर अर्थात मनुष्य, तन अर्थात शरीर। दोबारा मनुष्य का शरीर पाने के लिए अर्थात दोबारा मनुष्य जन्म पाने के लिए मनुष्योचित कर्म करना चाहिए, अर्थात परोपकार करना चाहिए। नंबर 5, मौज उड़ाने और भोजन खाने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ है इसका जवाब कि पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। तो मौज उड़ाने और भोजन खाने से पहले दूसरे का दुख दूर करने और दूसरे का पेट भरने का ध्यान रखना चाहिए। यह है इस प्रश्न का जवाब। तो इन 5 प्रश्नों के जवाब आप अपनी भाषा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर संशोधन के लिए भेजें। धन्यवाद।